क्या आप जानते हैं कि गोता लगाने से पहले गोताखोर अपने मास्क में क्यों थूकते हैं? और क्या आपने कभी प्लास्टिक की सड़क देखी है? अच्छा, क्या आप जानते हैं ऐसे डिवाइस के बारे में जिससे अब पुलिस आसानी से पकड़ सकेगी चोरों को? अगर नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोता लगाने से पहले गोताखोर अपने मास्क में क्यों थूकते हैं? अगर नहीं तो बता दें कि पानी के अंदर इन मास्क के शीशे पर फॉग जम जाती है, जैसे सर्दियों में कार के शीशों पर जमती है। ये फॉग एयर टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट के बीच में बैलेंस में आए बदलाव के कारण जम जाती है। इस वेपर को रिमूव करने के लिए गोताखोर ड्राइव से पहले उस पर थूकते हैं, क्योंकि हमारा थूक सल्फेट की तरह काम करता है, जो शीशे पर कंडेंस होने वाले वाटर वेपर्स का सरफेस टेंशन कम कर देता है और शीशे पर फॉग की लेयर नहीं बनने देता। इसलिए गोताखोर गोता लगाने के पहले इस ट्रिक को अपनाकर पानी में क्लियर देख पाते हैं। वैसे मार्केट में कई कमर्शियल स्प्रे, जेल और एंटी फॉग एजेंट्स आते हैं, लेकिन हमारा थूक एक ऑल नेचुरल रिसोर्स है, जो एक तो डाइवर के पास हमेशा अवेलेबल रहता है और दूसरा इसका आंखों पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी प्लास्टिक की सड़क देखी है? अगर नहीं तो बता दें कि त्रिपुरा के अगरतला में प्लास्टिक की सड़क बनाई जा रही है और इसकी शुरुआत हाल ही में बनाई गई 680 मीटर के एक सड़क से की गई। इसकी जानकारी खुद त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार ने दी और बताया कि ये देश में चल रहे स्मार्ट सिटी प्लान का हिस्सा है। यहाँ इनके प्रदेश में इस आइडिया पर काम चल रहा है कि क्यों ना प्लास्टिक को रिसाइकल कर उसे रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाए, ताकि प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया जा सके। फैक्ट नंबर 8। हाल ही में देश के प्रतिष्ठित अवार्ड से कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। इसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो है रिटायर्ड कर्नल काजी सज्जाद जहीर का। कर्नल काजी एक बांग्लादेशी हैं, जिन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री दिया गया। कर्नल काजी कौन है और इन्होंने क्या किया, ये इतिहास बहुत बड़ा है और इनके इतिहास को अगर एक लाइन में बताया जाए तो ये वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज बांग्लादेशियों को उनकी पहचान हासिल है। ये ना होते तो बांग्लादेश शायद आज भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, कभी पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा रहे। शहजाद बांग्लादेशियों पर इनके द्वारा किए गए अत्याचार से तंग आ गए और इन्होंने फैसला किया कि अब ये नहीं सहेंगे। शहजाद ने उस समय भारतीय सेना से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर इसे रोकने का प्लान बनाया। शहजाद ने भारतीय सेना की मदद से अपने ही देश में मुक्ति बहिनी नाम की सेना तैयार की, जिसने साल 1971 में इस देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि इतिहास के पन्नों पर यह नाम भारतीय सेना के नाम दर्ज है, जबकि पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि कर्नल काजी थे। फैक्ट नंबर 7। जब पुलिस किसी चोर का पीछा करती है और चोर भागता है, कई बार पुलिस को उसे रोकने के लिए उस पर गोली भी चलानी पड़ती है और ऐसे में चोर जख्मी हो जाता है। लेकिन अब इसका इजी सॉल्यूशन मिल गया है, यानी कि मार्केट में अब एक ऐसा इलाज आ गया है जिससे चोर को रोका भी जा सकता है और उसे कोई चोट भी नहीं आएगी। दरअसल व्रैप टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी ने बोला व्रैप नाम का एक प्रोडक्ट खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए डिजाइन किया है। रिमोट जैसे दिखने वाले इस डिवाइस के ऊपर लगे बटन को जब दबाया जाता है तो इससे एक 8 फीट लंबी वायर निकलती है, जिसके दोनों तरफ लॉकिंग हुक्स लगे होते हैं। जब 10 से 15 फुट की दूरी से इस वायर को फेंका जाता है तो ये चोर को जकड़ लेती है और चोर भागते हुए गिर जाता है। फैक्ट नंबर 6। पेड़ लगाने हो या खेतों में चारों तरफ तार बंदी करनी हो, दोनों ही सिचुएशंस में गड्ढे खोदने पड़ते हैं, जिसमें काफी टाइम और मेहनत लगते हैं। लेकिन क्या आप किसी ऐसी मशीन के बारे में जानते हैं जो इस मेहनत को कम कर आसानी से कम टाइम में गड्ढे खोदने में हमारी मदद करती है? तो बता दें कि इस काम को आसान बनाने के लिए आयरन मोल एलिमेंट 15 का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीन गड्ढे खोदने का काम आसानी से कर देती है। साथ ही इस मशीन को इस्तेमाल करके आप अपना टाइम और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। क्या आप भी इस मशीन को अपने घर लाना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। फैक्ट नंबर 5। आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ के मेन्यू को पढ़कर खाना ऑर्डर करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है जापान में ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ एक अलग ही मेन्यू कैटलॉग है और वो की मेन्यू में मौजूद नकली खाना जिसे आप ऑर्डर करने से पहले ये देख सकते हैं कि वो खाना एग्जैक्टली दिखता कैसा है। दरअसल इन डिशेस को वैक्स और प्लास्टिक की मदद से बनाया जाता है और डिस्प्ले में सजा दिया जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस रेस्टोरेंट में खाने को पहले देखिए, फिर सोचिए और फिर ऑर्डर कीजिए। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं भारत के सबसे लंबे कपल कौन है? पुणे के रहने वाले शरद कुलकर्णी और उनकी पत्नी भारत के सबसे लंबे कपल हैं। शरद की हाइट 7 फीट 2 इंच है, वो इनकी पत्नी संजोत 6 फीट और
और लगभग 2 इंच लंबी है। मजे की बात तो ये है कि इन दोनों के परिवार में 4 लोग हैं, जिनके नाम पर देश के सबसे लंबे परिवार होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 4 सदस्यों वाले इस परिवार की लंबाई 26 फीट है। शरद और उनकी पत्नी की तरह ही इनकी 2 बेटियां सान्या और मुरुगया भी लंबाई के मामले में किसी से कम नहीं। मुरुगया की हाइट जहां 6 फीट है, वहीं छोटी बहन सान्या लंबाई में अपनी मां से भी आगे है, जिनकी हाइट 6 फीट और 4 इंच है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी 3 व्हील वाली साइकिल देखी है? अगर नहीं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को देखिए। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले बिल फॉरवर्ड ने इस साइकिल को बनाया है। दरअसल बिल फॉरवर्ड की पत्नी को अल्जाइमर है, जिसकी वजह से इनकी बीवी पूरे व्हील चेयर पर आ गई है। अल्जाइमर होने के बाद ये दोनों ही साइकिलिंग बंद हो गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बिल ने एक 3 व्हील साइकिल बनाई, जिसमें आगे की तरफ उन्होंने अपनी पत्नी के लिए व्हील चेयर इंस्टॉल किए और पीछे एक साइकिल। ये 3 व्हील बाइसिकल पीछे बैठे व्यक्ति के पैडल करने से चलती है। बिल ने अपनी पत्नी के साथ साइकिलिंग का जो तरीका निकाला, उसे दुनिया भर में काफी पसंद किया गया। फैक्ट नंबर 2, एक फौजी देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटता और ऐसे बहादुर लोगों को स्पेशल फील करवाने के लिए महाराष्ट्र के बुलधाना के एक व्यक्ति ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग उसकी बड़ाई करते हुए थक नहीं रहे। उद्धव गाडेकर नाम का ये व्यक्ति पेशे से एक नाई है, जो फ्रेंड्स जेंट्स पार्लर नाम का एक सैलून चलाता है। उद्धव अपने दुकान में आने वाले फौजियों को सभी सर्विस फ्री में देता है। यही नहीं, फौजियों की शेविंग के लिए उद्धव एक सिल्वर से बने उत्सरे का इस्तेमाल भी करते हैं, जो चांदी से बना हुआ है और उसकी कीमत 15,000 रुपए है। फैक्ट नंबर 1, आप इस बच्चे को तो जानते ही होंगे, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मीम बॉय। इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो ये कि इनका नाम ओसिटा इहिम है, जो एक नाइजीरियन एक्टर है। ये देखने में बच्चे हैं, लेकिन इनकी उम्र लगभग 38 साल है। ये जो भी मीम आप देखते हैं, ये इनकी ही मूवी का सीन है, जिन्हें क्रॉप करके मीम बनाया जाता है। ओसिटा अब तक 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और इनसे इन्होंने इतनी कमाई कर ली कि आज करोड़ों के दौलत के ये मालिक हैं। देखकर नहीं लगता था ना? यही नहीं, फिल्मों के अलावा ओसिटा एक ऑथर भी हैं, जिन्होंने अपनी एक किताब भी पब्लिश की है, जिसका नाम इंस्पायर्ड 101 है। इन्हें नाइजीरिया के अलावा अफ्रीका के भी कई बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इनके मीम ऑब्वियसली, जिनकी वजह से आज ये दुनिया भर में फेमस हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।